हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो भाई अपना पहला पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मैंने बता दिया है और ये अपना ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट स्टार्ट होने वाला है। तो आपने वीडियो को देखा होगा, तो अगर कोई नया इस चैनल पे आया है तो वो पहले पहली वाली वीडियो को जाके देख ले, देन इसके बाद इसे देखें, क्योंकि मैंने उसमें बेसिक बताने की कोशिश की है ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए। और ये सेकंड पार्ट है, और जो लास्ट वीडियो में मैं बताया था वो बेसिक हम ट्रिपलेट तक पहुंच चुके थे। अब उसके बाद वहीं से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। अपने चैनल का नाम है कंसेप्ट ऑफ मैथ बाय लवकुश यादव सर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम बहुत जल्दी, अभी टारगेट केवल 1000 का है, जिससे कि हम लाइव पढ़ा सकें आपको। तो यहाँ तक पहुँचने में हमारी मदद कीजिए। ये आप सभी के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। और मैं जो टॉपिक अब स्टार्ट कर रहा हूँ वो कंप्लीट टॉपिक होगा। हो सकता है उसकी क्लास ज़्यादा हो जाए, लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा कंप्लीट टॉपिक होगा। इसके बाद अर्थमेटिक का मैं कोई एक चैप्टर उठाऊँगा, मैं बता चुका हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आगे। तो मैंने आपको बता दिया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसका बेसिक कंसेप्ट राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड करता है। और ये अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और ये जो एंगल है B, ये B 90 डिग्री का एंगल है और ये कोण थीटा है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि कोण के सामने की जो भुजा होती है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं और इसे हम P से व्यक्त करते हैं। और 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और ये बेस होता है। तो मैं कुछ एक ट्रिपलेट को आपके सामने डिस्कस कर चुका था, जैसे कि 3, 4, 5। ये पहला मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है कि ये 3, 4, 5 इस ट्रायंगल की क्या होंगी, साइड होंगी, और इन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। अगर ये ट्रायंगल की साइड पाइथागोरस प्रमेय p² प्लस p² इक्वल टू h², अगर इसे सेटिस्फाइड करती है तो हम इसे बोलते हैं कि ये 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसी तरीके से आगे जो अपने ट्रिपलेट हैं 5, 12, 13, ये एक ट्रिपलेट है अपना। अगर किसी ट्रायंगल की साइड आपको 12 दे दी जाए, या किसी ट्रायंगल की 2 साइड दे रखी हो, एक 12, एक 5, तो हम तीसरी साइड को पता कर सकते हैं कि तीसरी साइड कितनी होगी। इसी तरीके से मैं कुछ और ट्रिपलेट लिख रहा हूं 7, 24, 25, 9, 40 और 41, 11, 60, 61, 13, 80, 81, अपने पहले 6 ट्रिपलेट के बारे में जानते हैं। सॉरी, ये गलत हो गया। देखिए 6 है अपना, 13, 84 और 85। तो यहाँ एक बेसिक सा कंसेप्ट इनके बीच में छुपा होता है कि आप देखेंगे कि जो ये नंबर है ये सभी ऑड नंबर है। 3, 5, 7, 9, 11, 13, और ये सारे के सारे नंबर एक दूसरे के साथ 2 के डिफरेंस पे हैं। तो इनका जो ट्रिपलेट है
3, 5, 7, 9, 11, 13। तो पहले का याद रखना है 3, 4, 5, दूसरा 5, 12, 13, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 11, 60, 61 और 13, 84 और 85। अब देखिए इन ट्रिपलेटों का यूज करके हम अन्य ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं। जैसे कि मैं पहले वाले को उठाता हूं 3, 4, 5। ट्रिपलेट में किसी भी नंबर से गुणा करने पर इनके रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम देखते हैं तो जो ये ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट के अंदर अगर हम किसी भी नंबर में गुणा करते हैं तो क्या होता है, इनके रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए अगर 3, 4, 5 ये किसी ट्रायंगल की साइड है और अगर मैं इसमें गुणा करता हूं 2 का, तो एक नया ट्रिपलेट बन के तैयार होता है। वो इस राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों भुजाओं को प्रदर्शित करेगा और ये इस पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाइड करेगा। जैसे देखिए अगर इसमें 2 का गुणा करते हैं तो ये 6, 8, 10, 3 का करते हैं तो 9, 12, 15, 4 का करते हैं तो 12, 16, 20 और 5 का करते हैं तो 15, 20 और 25। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो बेसिक ट्रिपलेट है, बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3, 4, 5, अगर इसके अंदर हम गुणा कर देते हैं 2, 3 और 4, 5 का, तो हमारे नए ट्रिपलेट बन के तैयार हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं ये 5, 12 और 13 इसे उठाता हूं और इससे एक नया ट्रिपलेट बनाता हूं तो देखिए इससे क्या बनेगा। इसे हटा देते हैं। चलिए मैं आपको एक सवाल के रूप में इसे बताता हूं। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल की ये 2 साइड 12√3 और 5√3 है तो मुझे इसकी तीसरी साइड पता करनी है कि तीसरी साइड क्या होगी। तो हमने पहले पढ़ा है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसकी जो साइड होती हैं वो तीनों रेशियो में होती हैं, जिसके आधार पे हमने ट्रिपलेट का निर्माण किया है। तो इन साइडों का जो अनुपात होता है वो कुछ इस तरीके से है 5, 12, 13। और यदि मैं इस ट्रिपलेट के अंदर √3 का गुणा कर देता हूं तो √3 का गुणा करने पे ये 5√3, ये 12√3 और ये 13√3 बनता है। क्योंकि हम बेसिक सी बातें जानते हैं कि ट्रिपलेट की अगर साइड 5, 12 दे रखी हो तो तीसरी साइड 13 होगी। और ये बात हमने कहां से पता की, क्योंकि हमें इन साइडों में 5 और 12 दिखाई दिया है और इसके साथ में √3 का मल्टीप्लीकेशन है। और अगर मैं इन साइडों का रेशियो लेता, मैं 12√3 और 5√3 का रेशियो लेता और तीसरी साइड को पता करता तो मैं क्या करता, पहले इनका रेशियो लेता तो एक 3 कट जाता तो 12 और 5 के अनुपात में ये साइड आती। तो जो तीसरी साइड है
ये हम इस ट्रिपलेट से पता करते हैं कि अगर ये 5 और 12 है तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। इस तरीके से हम इस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है उसे पता कर सकते हैं 13, और हमने जो √3 से डिवाइड करके इस रेशियो को सिंपल किया था तो हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, √3 का गुणा करना पड़ेगा, और इस तरीके से इस राइट एंगल ट्रायंगल की तीसरी साइड आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलिए, अगर इसी तरीके से अगर हम दूसरा ट्रिपलेट लेते हैं 7, 24 और 25, और मैं आपसे कहूं कि एक ट्रायंगल की साइड 12.5 और 3.5 है, एक ट्रायंगल की साइड 12.5 और 3.5 है, तो आपको इस ट्रायंगल की ये साइड बतानी है। चलो इसे हटा देते हैं। अगर एक ट्रायंगल की एक साइड 12.5 और एक साइड 3.5 है तो हमें ट्रायंगल की तीसरी साइड बतानी है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके अगर तीसरी साइड निकालना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास हाइपोटेन्यूज दे रखा है, बेस दे रखा है, तो हमें परपेंडिकुलर का अगर स्क्वायर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 12.5 के स्क्वायर में से, इस हाइपोटेन्यूज में से इस बेस को इधर ले जाके इसके स्क्वायर को घटाया जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस 12.5 के स्क्वायर में से 3.5 का स्क्वायर इधर घटाऊंगा तो इधर बचेगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और इस तरीके से हमें ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और इस आधार पे हम परपेंडिकुलर यहाँ से ज्ञात करेंगे। लेकिन ये एक क्रिटिकल मेथड है, इसे सॉल्व करने में हमें टाइम लग सकता है, इसलिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट का। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास साइड दे रखी है 12.5 और 3.5, तो मुझे इस ट्रायंगल की तीसरी साइड यदि पता करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनका रेशियो लेना पड़ेगा। तो देखिए डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, और मैं यदि इसे काटता हूँ तो 5 से इसे सिंपलेस करेंगे तो 5 से 7 बार कटेगा 35, और 5 से 125 25 बार कटेगा। और हमने ये ट्रिपलेट देखा है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड, एक 25 और एक 7 हो, तो उसकी जो तीसरी साइड होती है वो 24 होती है। क्यों? क्योंकि 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस तरीके से पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या करता है, इस पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाइड करता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक बेहतर तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का, यदि आपको 12.5 और 3.5 इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड दे दी जाती है। तो नेक्स्ट देखिए, मैं आपको और ट्रिपलेट बताता हूँ। ये 6 ट्रिपलेट आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं आपको और ट्रिपलेट बताता हूँ। देखिए, ये अभी तक ऑड नंबर पे थे, अब यहां से हम देखते हैं इवन नंबर पे। तो एक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट जो ट्रिपलेट है वो है 8, 15, 17। 8, 15, 17 एक बहुत जबरदस्त ट्रिपलेट है। इससे बहुत सारे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं और बड़ी आसानी से सॉल्व किए गए हैं। नेक्स्ट अपना आता है 12, 35, 37। नेक्स्ट आता है 16, 63, 65। नेक्स्ट 20, 21, 29। नेक्स्ट है 28, 45, 53,
नेक्स्ट है 39, 80, 89। तो ये अपने बेसिक ट्रिपलेट हैं, इन्हें याद करना बहुत जरूरी है। तो आप किसी भी तरीके से इन्हें याद कीजिएगा, और इन सभी को हम बेसिक ट्रिपलेट कहते हैं। तो मैंने इनका एक सीक्वेंस बना दिया है। यदि इस वाले को यहाँ ऐड कर दिया जाए तो ये सभी ऑड नंबर पर हैं, 3, 5, 7, 9, 11, 13, और ये सभी इवन नंबर पर हैं, 8, 12, 16, 20 और 28। इनके आधार पर और अन्य ट्रिपलेट बन के तैयार होते हैं। मैं कुछ एक सवाल इनके ऊपर बताता हूँ, देखिए। देखिए, अगर एक ट्रायंगल की साइड 63 और 60 है, एक ट्रायंगल की साइड 63 और 60 है, तो मुझे इसकी हाइपोटेनस यानी कि 90 डिग्री के सामने की साइड को पता करना है कि ये वाली साइड कितनी होगी। तो इस साइड को पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस के बेस के स्क्वायर के इक्वल रहेगा। तो मुझे हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर चाहिए तो मुझे 63 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर ऐड करना होगा, तब हमें हाइपोटेनस मिलेगा। लेकिन अगर हम इन साइड का रेशियो ले लें और रेशियो लेने के बाद हम इसकी तीसरी साइड को पता करना चाहें, तो देखिएगा इसकी तीसरी साइड क्या होगी। इसे 3 से काटते हैं, 21 और ये 20। अगर एक ट्रायंगल की साइड 21 और 20 है तो उसकी तीसरी साइड क्या होगी। और मैं जस्ट मिनट पहले आपको एक ट्रिपलेट बताया हूं, एक 20, 21 और 29। तो मैं कह सकता हूं इसकी जो तीसरी साइड होगी ये कितनी होगी, 29। लेकिन हमने क्या किया था, इस रेशियो को 3 से सिंपलेस किया था, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे अगर ये तीसरी साइड पता करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 29 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितनी आ जाएगी, इक्वल टू 87। तो ये साइड हमारी कितनी आ जाएगी, 87। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं इस ट्रायंगल की साइड क्या होगी। नेक्स्ट सवाल और देखिए, ये ट्रायंगल की साइड 22.5 और यदि ये 14 है तो ये ट्रायंगल की साइड कितनी होगी। एक ट्रायंगल की साइड 22.5 और एक कितनी है, 14 है, तो ये ट्रायंगल की साइड कितनी होगी। तो देखिए ये सवाल निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें 22.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 14 का स्क्वायर करना पड़ेगा, देन उसके बाद में हमें तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। तो देखिए फिर क्या करते हैं, हम इन साइडों का रेशियो लेते हैं, 22.5 रेशियो 14, और ये तीसरी साइड हमें पता करनी है। यदि आपको याद हो तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ट्रिपलेट पढ़ा था, और उसे देखते हुए अगर मैं इस रेशियो को सिंपलेस करूं या मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं, तो 2 का गुणा करने पर ये साइड बनती है 45 और ये 28। तो ये साइड कितनी बनेगी, तो हमने भी ट्रिपलेट देखा था 28, 45 और 53। तो मैं कह सकता हूं कि जो ये साइड होगी वो कितनी बनेगी, 53। लेकिन वास्तविकता में साइड ट्रायंगल की 53 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा है, यहाँ 22.5 है, यहाँ 14 है,
और जब हमने इसे सिंपलेस्ट किया है 2 का मल्टीप्लीकेशन करके, तभी हमारे पास कितना है 53। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। और 2 से यदि हम डिवाइड देते हैं तो देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 26.5। कितना आ जाएगा 26.5। तो इसे देखते हुए मैं कह सकता हूं ट्रायंगल की जो ये साइड होगी वो 26.5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 26.5 हो जाएगी। इसी आधार पे मैं आपको एक नए मेथड की ओर लेके चलता हूं और मैं ये पता करना चाहता हूं ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर प्लस 1/2, और मैं पता करना चाहता हूं कि क्या ये ट्रायंगल की साइड होंगी। तो देखिए ये ए स्क्वायर माइनस 1/2 और ये ए स्क्वायर प्लस 1/2। तो देखो भाई, हमें पता करना है कि क्या ये ट्रायंगल की साइड होंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पाइथागोरस प्रमेय में ये ट्रिपलेट को रख के पता करना है कि ये ट्रिपलेट सही है या नहीं। तो देखिए इसे प्रूव करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो इसका ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कितना है अपना ए स्क्वायर माइनस 1/2 इसका स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1/2 इसका स्क्वायर। इसे ओपन करते हैं तो देखिए ये ए की घात 4 प्लस 1 माइनस का 2a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए की घात 4 प्लस 1 प्लस 2a स्क्वायर अपॉन 4। अगर यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा ए की घात 4 प्लस 1 माइनस का 2a स्क्वायर और प्लस का 4a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए की घात 4 प्लस 1 प्लस 2a स्क्वायर अपॉन 4। तो देखते हैं ये 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा और ये 4a स्क्वायर और ये कितना 2a स्क्वायर। तो अगर इससे हम इसे हटाएंगे तो ये बचेगा यहाँ पे हमारे पास ए की घात 4 प्लस 1 प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू ए की घात 4 प्लस 1 प्लस 2a स्क्वायर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ये एक क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे, कुछ अन्य ट्रिपलेट पता करेंगे। इससे पहले जान लेते हैं कि जहाँ पे जो ए नंबर हमने यूज किया है ये क्या है। तो ये एक ऑड नंबर है, ये क्या है अपना एक ऑड नंबर है। अगर एक ही जगह पे मैं किसी ऑड नंबर को रखता हूं तो इस ऑड नंबर को रखने के बाद में क्या होगा, हमें अन्य पाइथागोरस ट्रिपलेट का पता चल जाएगा। तो देखिएगा आगे चलते हैं। तो जो मेरा ट्रिपलेट है वो है ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर प्लस 1/2 और ए एक ऑड नंबर है। ए क्या है, एक ऑड नंबर है। यदि मैं ए के स्थान पर 3 लेता हूं तो देखिए 3 लेने पर ये 3 और ये 3 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8/2 करेंगे तो कितना आएगा 4। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10/2 कितना हो गया 5। तो हमने बेसिक सा ट्रिपलेट पहले पता किया था, वो क्या है 3, 4 और 5। तो मैंने आपको ट्रिपलेट बताए थे। अब देखिए यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो इसके आधार पर हम उस ट्रिपलेट को आसानी से पता कर सकते हैं जो हमने पहले 6 ट्रिपलेट लिखे थे।
तो मैं आपको 6 के 6 बता देता हूं यहाँ पे। 3 अगर हम 5 रखते हैं तो 5, देखिए ये 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 माइनस का 1 कितना 24, 24 बाई 2 कितना हो गया 12। ये 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 1 26, 26 बटे 2 कितना हो गया 13। तो देखिए दूसरा ट्रिपलेट आ गया। आगे रखते हैं, अगर ए की वैल्यू 3, 5, 7, 9, 11 और 13 मैं ये रखता हूं, तो देखिए मुझे जो ट्रिपलेट मिलेंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। मैंने 3 रख लिया, मैंने 5 रख लिया, मैं 7 रखता हूं, तो ये 7 और ये 7 का कितना 49, 49 में से बन जाएगा कितना 48, 48 बाई 2 कितना 24। इसी तरीके से ये 49, 49 प्लस 1 50, 50 बाई 2 कितना हो गया 25। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं 9 रखता हूं तो ये 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81, 81 माइनस 80, 80 डिवाइडेड बाई कितना 2, तो कितना हो गया 40। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 80, 81 प्लस 1 82, 82 बाई 2 कितना हो जाएगा 41। इसी तरीके से अगर मैं 11 रखता हूं तो 11 रखने पे देखिएगा 11, तो 11 का स्क्वायर करते हैं 121, 121 माइनस 1 कितना हुआ 120, और 120 में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 60। इसी तरीके से 121 प्लस 1 122, 122 में आप 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 61। नेक्स्ट देखिए, मैंने 9 रख लिया, 11 रख लिया, अगर 13 रखते हैं इस जगह पे तो देखिए 13 रखने पे क्या आता है 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। 169 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 168 आएगा, और 168 का आधा करेंगे तो ये आपका आएगा 168 का आधा 8 और ये 4 84। नेक्स्ट अगर ये 168 है तो 13 का स्क्वायर 169 प्लस 1 170, और 170 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 85। तो देखिए हमने ये अभी ट्रिपलेट मैंने आपको याद करने के लिए बताए थे कि ये जो ट्रिपलेट होंगे वो कुछ इस तरीके से हैं 3 4 5 5 12 13 7 24 25। तो इन्हें अब हमें याद करने की जरूरत नहीं है, इन्हें बेसिकली हम इसके आधार पर निकाल सकते हैं। तो इसके आधार पर मैं कुछ और ट्रिपलेट आपको बताता हूँ। यदि मैं एक ही जगह 15 लेता, एक ही जगह में 15 लेता तो ये 15 और 15 का स्क्वायर 225, 225 में से एक जाएगा 224, और 224 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आएगा 112। कितना आएगा 112। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 15 रखता हूँ तो ये 15 का स्क्वायर 225, 225 से कितना हो जाएगा 226, 226 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 113। इसी तरीके से मैं तुम्हें 15 का ट्रिपलेट और भी बताता हूँ। अगर मैं इस वाले ट्रिपलेट में जो 3 4 5 था, अगर मैं इसमें कितने का गुणा कर दूं 5 का, तो 5 का गुणा करने पे ये कितना बनता है 15, 5 चौका 20 और ये 25। तो देखिए 15 का एक ट्रिपलेट और बन के तैयार होता है 15, 20 और 25। ठीक, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरीके से हम और ट्रिपलेट ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये काफी है आपके लिए सवालों को सॉल्व करने के लिए। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम। अगला टाइप क्या हो सकता है इसे करने का, देखिए इसे मैं हटा देता हूं। अब मैं पता करना चाहता हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या किसी ट्रायंगल की साइड हो सकती हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस कॉमा 2ab और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर किसी ट्रायंगल की साइड हो सकती हैं। तो इसमें हम मानते क्या हैं कि जो अपने पास ट्रायंगल है तो इसमें इस बेस को यदि मैं 2ab लूं और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और हाइपोटेनियस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो पहले तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि क्या यह जो मैंने 3 ट्रिपलेट लिखे हैं वो ट्रायंगल की साइड हैं या नहीं है। तो मैं इसे पाइथागोरस प्रमेय से प्रूव करूंगा
तो मैं कहूंगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। देखिए अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करता हूं तो वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये बेसिक कंसेप्ट हैं जिनके आधार पर हम ट्रिपलेट को ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर मैं करता हूं ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर प्लस ये 2ab इसका होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। तो आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको बताऊं तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब देखिए इसे ओपन करते हैं तो ये आएगा ए स्क्वायर सॉरी ए की घात 4 प्लस बी की घात 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर इसे ओपन करते हैं तो ये आएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू, इसे ओपन करते हैं तो ए की घात 4 प्लस बी की घात 4 प्लस के 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए मुझे यहाँ पता चलता है ये प्लस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है और ये माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो मैं प्लस के 4a स्क्वायर बी स्क्वायर में से अगर इसे घटाता हूँ तो मेरे पास बचता है a की घात 4 प्लस बी की घात 4 प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू a की घात 4 प्लस बी की घात 4 प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये क्या होंगी, ट्रायंगल की तीनों साइड होंगी और ये हमारे लिए एक ट्रिपलेट का काम करेंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट का काम करते हैं। इसके आधार पे आपके सीजीएल में सीपीओ में कई बार सवाल आया हुआ है 2018 में 2019 में, मैं वो सवाल भी कराऊंगा। अब देखिए इसके आधार पे हम अन्य ट्रिपलेट कैसे बना लेते हैं। देखिए यहां होता क्या है कि ए और बी जो यहाँ पे संख्या यूज की गई हैं, जो नंबर्स लिए गए हैं, इनके स्थान पर हम पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए कि ए और बी 0 के बराबर ना हो। ए और बी 0 के बराबर ना हो। यदि मैं इस ट्रिपलेट का यूज करके अन्य ट्रिपलेट पता करना चाहूं, जैसे देखिए मैं अगर b की वैल्यू 1 रख देता हूं, b बराबर यदि मैं 1 रखता हूं तो 1 रखने पर एक क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस 1 और 1 रखने पर ये बनता है 2a और 1 रखने पर ये बनता है a स्क्वायर प्लस 1। तो अब हम देखना चाहते हैं कि क्या 1 रखने पर ये ट्रायंगल के ट्रिपलेट या ट्रायंगल की साइड पाइथागोरस प्रमेय को सत्य करती हैं, प्रूफ करते हैं। तो देखिए इसे देखते हुए मैं कह सकता हूं ये साइड a स्क्वायर माइनस 1 होगी और ये वाली साइड 2a होगी और ये साइड कितनी होगी, a स्क्वायर प्लस का 1। अगर मैं इसे प्रूव करके देखूं तो क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर किसके आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये काम आपके लिए है, इसे आप कीजिएगा। मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ये अपना एक सवाल बन के तैयार होता है। देखिए अगर मैं b की जगह पर
2 लेता हूं, अगर मैं b की जगह पर 2 लेता हूं तो b का वैल्यू 2 रखने पर क्या होगा, ये a स्क्वायर माइनस का b बराबर 2 रखने पे कितना आएगा 4, b बराबर 2 रखने पे ये कितना बनेगा 4a, b बराबर 2 रखने पे ये कितना बनेगा a स्क्वायर प्लस का 4। इसी तरीके से अगर मैं यहां से देखिए, मैं अनइंटरप्रेट और बताता हूं आपको, b बराबर अगर 3 रखते हैं, देखिए पहला तो अपना बन चुका है a स्क्वायर माइनस 1 2a, a स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर माइनस 1 2a, a स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट देखिए, अगर 2 रखा है तो हमारा क्या बना है a स्क्वायर माइनस का 4 4a, a स्क्वायर प्लस का 4। अगर मैं 3 रखता हूं तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस का 9 और ये हो जाएगा आपका 6a, a स्क्वायर प्लस का 9। इसी तरीके से अगर मैं 4 रखता हूं तो a स्क्वायर माइनस का 16 और ये हो जाएगा 8a और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का 16। ये जरूरी नहीं है कि हम b की ही वैल्यू पुट करें, हम इसके स्थान पर b के स्थान पर a का भी कोई मान ले सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं इस ट्रिपलेट के अंदर जो मैंने ट्रायंगल की साइड मानी है, इसमें मैं क्या करता हूं, a के स्थान पर 4 लेता हूं, a के स्थान पर 4 लेता हूं। 4 लेने पे देखिएगा ये क्या बनेगा, ये 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस ये कितना होगा b स्क्वायर, ये 4 लेने पर ये कितना हो जाएगा 8b और ये 4 लेने पे कितना हो जाएगा 16 प्लस का b स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं a के स्थान पर 5 लेता हूं तो ये कितना बनेगा 25 माइनस का b स्क्वायर और ये कितना बनेगा 10a और ये हो जाएगा 25 प्लस का b स्क्वायर। और यदि a और b दोनों की वैल्यू उठा ली जाए, अभी तो देखिएगा मैंने a की अलग वैल्यू उठा के और b की अलग वैल्यू उठा के मैंने ये कुछ बेसिक ट्रिपलेट बताए हैं जो सीधे सीधे सवाल में दिए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं मुख्य रूप से आपको बताऊं, देखिए इस ट्रिपलेट पर सवाल बन चुका है, किसी ट्रायंगल की ये 2 साइड दे दी जाएंगी और आपसे तीसरी साइड पूछा जाएगा। देन उसके बाद में तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan थीटा sin थीटा cos थीटा, उनसे लेके कोई सवाल बन जाता है तो हमें सीधे सीधे उसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम यहाँ से पता कर लेते हैं वो साइड क्या होगी। यदि मैं इन दोनों की वैल्यू यूज करूं, जैसे देखिए इससे पहले हमें एक कंडीशन यहाँ पे लेनी पड़ेगी, a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b। तो a ग्रेटर देन b लेता हूं, यदि a बराबर में 3 और b बराबर में 2 अज्यूम करता हूं, a बराबर 3 और b बराबर में 2 अज्यूम करता हूं, तो देखिए ये क्या बनेगा, ये 3 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर कॉमा ये 2 इंटू 3 इंटू 2 कॉमा ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो देखिए 9 माइनस 4 कितना हुआ 5, ये 6 और 6 का 2 में गुणा करते हैं तो कितना हो गया ये 12 और 9 ये 9 और 4 कितना हो गया 13। तो देखिए ये अपना एक बेसिक ट्रिपलेट मैं आपको पहले बता चुका हूं कितना होता है 5 12 13 और इसका कैसे फॉर्मेशन किया गया है कि अगर ट्रायंगल की साइड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2ab
ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एज्यूम की जाए और इनकी ए और बी की वैल्यू कुछ इस प्रकार रखी जाए कि ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, तो अपना ये ट्रिपलेट बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हम अन्य ट्रिपलेट भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ट्रिपलेट को समझने का काम हमारा खत्म हो चुका है। इससे संबंधित जो सवाल आएंगे वो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने के बाद आपको सवालों की तरफ लेके जाऊंगा। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।